मूठ मारना या हस्तमैथुन एक स्वाभाविक और जैविक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अकेले में खुद को यौन रूप से संतुष्ट करता है। यह क्रिया दुनिया भर के लगभग हर पुरुष और महिलाएं भी अपने जीवन के किसी न किसी चरण में करती है। हालांकि इसके बारे में खुलकर बात करना अब भी एक सामाजिक वर्जना माना जाता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन का उद्देश्य ही यही है कि हम ऐसे जरूरी विषयों पर वैज्ञानिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से जागरूकता फैलाएं। मूठ मारना एक सामान्य, सुरक्षित और स्वस्थ प्रक्रिया हो सकती है यदि इसे सही तरीके, सही कारण और सही भावना के साथ किया जाए। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप वैज्ञानिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विस्तार से समझते हैं। 1. मूठ मारना क्या है? हस्तमैथुन या मूठ मारना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति खुद अपने जन्नांग, पेनिस को छूकर या रगड़कर उत्तेजित करता है और वीर्यस्खलन, इजैकुलेशन तक पहुंचता है। यह क्रिया यौन संतुष्टि के लिए की जाती है, खासकर जब व्यक्ति यौन संबंध में नहीं होता या जब वो तनाव, नींद न आना, अकेलापन या यौन उत्तेजना महसूस करता है। 2. मूठ मारना क्यों जरूरी या फायदेमंद है? वैज्ञानिक लाभ: तनाव और एंजाइटी को कम करता है, नींद को बेहतर बनाता है, मूड को बेहतर करता है, डोपामाइन, एंडोफिन्स और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। प्रोस्टेट हेल्थ के लिए फायदेमंद माना गया है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पर नियंत्रण का अभ्यास हो सकता है, शरीर को अपनी यौन सीमाओं को समझने का तरीका देता है। मानसिक लाभ: आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, यौन कुंठाओं से छुटकारा, ड्युअलिटी को समझने और खत्म करने में मदद मिलती है, अकेलापन कम होता है। सामाजिक लाभ: रिश्तों में जरूरत से ज्यादा यौन दबाव नहीं आता, अपने शरीर को जानने का मौका मिलता है, यौन हिंसा या जबरदस्ती की भावना से दूर रखता है। 3. मूठ मारने का सही तरीका: एसटीपी: एक साफ सुथरा वातावरण और मानसिक स्थिति तैयार करें। एकांत जगह चुनें जहां कोई व्यवधान न हो, कमरे का तापमान आरामदायक हो, मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। एसटीपी 2 हाथ और जन्नांग की सफाई: मूठ मारने से पहले और बाद में हाथ धोना बेहद जरूरी है। अगर आपने दिन भर में बाहर कुछ छुआ है तो बैक्टीरिया संक्रमण से बचने के लिए हाथ की सफाई न छोड़ें। लिंग को भी हल्के गुनगुने पानी से धो सकते हैं। एसटीपी 3 लुब्रिकेशन का इस्तेमाल: सूखे हाथ से या अधिक रगड़ के साथ हस्तमैथुन करने से लिंग की त्वचा छिल सकती है। पानी आधारित लुब्रिकेंट, नारियल तेल या बेबी ऑयल जैसे विकल्प बेहतर माने जाते हैं। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल रगड़ को आसान, चिकना और दरदरहित बनाता है। स्टेप 4 सही पकड़ और गति: लिंग को अपनी पसंद के अनुसार पकड़े, बहुत जोर या बहुत ढीला नहीं, धीरे धीरे ऊपर नीचे रगड़े। स्पीड और प्रेशर को अपनी उत्तेजना के अनुसार एडजस्ट करें। चरमोत्कर्ष, ऑर्गेज्म की अनुभूति आने तक इसे जारी रखें। एसटीपी 5 मानसिक फोकस और कल्पना: किसी रोमांटिक या कामुक विचार, कल्पना, कहानी या याद का सहारा ले सकते हैं। पोर्न देखने की आदत जरूरत से ज्यादा न बनाएं। कल्पनाओं में अधिक भावनात्मक जुड़ाव होता है और गिल्ट भी कम होता है। एसटीपी 6 स्खलन के बाद साफ सफाई: वीर्य स्खलन के बाद लिंग, हाथ और यदि कपड़े गंदे हुए हों तो उन्हें धो लें। वीर्य को कपड़े या टिश्यू से साफ करें और हाथों को अच्छे से धोएं। साफ सफाई से इंफेक्शन, खुजली या जलन से बचा जा सकता है। 4. मूठ मारते समय किन बातों का ध्यान रखें? शांत मन से करें, हर बार पोर्न न देखें, स्वच्छता बनाए रखें, ड्युअलिटी न महसूस करें। यह सामान्य है। शरीर की सीमाओं को पहचानें। बार बार जोर जोर से करने से लिंग में दर्द हो सकता है। अत्यधिक हस्तमैथुन से कमजोरी, थकान और गिल्ट की भावना बढ़ सकती है। कपड़े या असामान्य चीजों से फ्रिक्शन करने से बचें। सोने से पहले रोज जरूरी नहीं, आदत न बनाएं। 5. सामान्य सवाल जो लोग पूछते हैं: क्या हस्तमैथुन से अंधापन हो सकता है? जवाब है नहीं, यह सिर्फ एक मिथक है। क्या इससे वीर्य की कमी हो जाती है? जवाब है शरीर लगातार नया वीर्य बनाता है। क्या शादी के बाद सेक्स में समस्या होती है? जवाब है सही आदत हो तो कोई समस्या नहीं होती। क्या यह पाप है? जवाब है ये एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है। 6. कब डॉक्टर से मिले? यदि नीचे में से कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श करें। बार बार दर्द या जलन, लिंग में सूजन या घाव, अत्यधिक गिल्ट या पोर्न की लत, यौन संतुष्टि की कमी। निष्कर्ष: मूठ मारना यानी हस्तमैथुन कोई बुरा कार्य नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर और मन को जानने का एक प्राकृतिक तरीका है। लेकिन इसका सही तरीका, स्वच्छता और संयम बरतना बेहद आवश्यक है। सेक्स एजुकेशन का मूल उद्देश्य यही है
कि हम खुद को समझें, अपनाएं और स्वस्थ यौन जीवन की ओर बढ़ें।